अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? आई होप कि आप लोग अभी जो हैं वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद होंगे। मैं अभी आपके सामने लाइव आया हूं। इससे पहले आपका जो है वो बायोलॉजी का लेक्चर चल रहा था और वो सडनली जो है वो बंद हो गया क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू आ गया था। तो हम सब जो है वो वेट कर रहे थे कि कब जो है इंटरनेट दोबारा जो है वो आए और हम जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें। अगरचे कि हमारे लेक्चर का टाइम गुजर गया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो इसी दौरान मैंने यहाँ पर नोट कर दी थी कि जब भी इंटरनेट आए तो मैं आप लोगों के साथ जल्दी जो है वो ये सारी चीज़ें शेयर कर लूँ। देखें, हमने जो है वो आपने प्रीवियस मेरा जो सैटरडे का लेक्चर था वो भी आपने देखा होगा। हमने स्टार्ट किया है आर्टिकल से रिलेटेड जो एरर्स पेपर के अंदर आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत दफ़ा जो है वो सेंटेंसेस आ चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये है आसान है अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, तो इसलिए गौर से मेरा बेटा जो है वो आपने इन चीज़ों को देखना है, इसके ऊपर खुद से भी आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको देखें पहले भी बताया था और अब तक ये जो है वो अच्छी तरह आप जान चुके होंगे कि हमारे पास जो आर्टिकल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जैसे कि इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। देखें, ये ही हम पढ़ेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो हमारे पास है ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल जो है ये हमारे पास है द। अब इनका क्या मतलब है? इनडेफिनेट का मतलब ये होता है कि ये ऐसे आर्टिकल हैं जो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ जो है वो नहीं बताते हैं, या ये लिमिटलेस हैं, कॉमन चीज़ों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दा का मतलब है कि ये मोस्टली जो है वो स्पेसिफाई करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो डिफाइन कर देता है। अब इसमें मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में बताया था, बेटा आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा। देखें, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ए जो और एन है ये किन साउंड्स के साथ इस्तेमाल होता है। ये आपको पहले भी चीज़ें पता होंगी, लेकिन आपने ये याद रखना कि ए हमारा जो है हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। आपने कॉन्सोनेंट वर्ड या आपने वॉवल वर्ड को जहन में नहीं रखना। आपने नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ है रुबाब बेटा। इंटरनेट नहीं आ रहा था इस वजह से। देखें, जो ए है ये हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है और एन जो है ये हमेशा वोवल साउंड के साथ आता है। जैसे देखें हमारे पास यहाँ पे ये एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, इट इज़ एन यूनिवर्सिटी। अब ये जो वर्ड यू है ये है तो वोवल वर्ड है ना, लेकिन यहाँ पर ये वोवल साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो तो उसके साथ फिर हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? ए। तो ये क्या होगा? इट इज ए यूनिवर्सिटी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है एक दो चीज़ें कि ये जो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल हैं ए और एन, ये कब कब इस्तेमाल होते हैं? दे आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। बस आपने ये चीज़ जहन में रख लेनी है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड। जबीन कह रही है रिपीट कर दें। जी बेटा, मैं सारी चीज़ें ही रिपीट कर रहा हूँ। हम कर रहे हैं आर्टिकल एरर्स के ऊपर कि आर्टिकल के अंदर जो है वो क्या क्या एरर्स जो है वो पेपर के अंदर आते हैं। हमारे पास दो तरह के आर्टिकल होते हैं। आप ना एक दफ़ा भूल जाएं कि दो तरह के आर्टिकल होते हैं। आप ये समझें कि हम जो है वो ए और एन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ए कब इस्तेमाल होता है और एन जो है वो कब इस्तेमाल होता है। तो अब ये देखें कि ये दोनों बेसिकली इस्तेमाल होते हैं बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अब देखें, जैसे मैं कहूं बॉय, अब ये क्या है? ये सिंगुलर है और ये नाउन काउंटेबल भी है। इसी तरह देखें, जैसे मैं कहूं ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी सिंगुलर है लेकिन ये काउंटेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑनेस्टी के साथ हम ए या एन नहीं लगा सकते। ए या एन किन के साथ आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब यहां पर ये देखें बॉय है, अब ये सिंगुलर है, तो मैं यहां पर अब सोचूंगा कि मैंने ए लगाना है या एन लगाना है। अब फर्ज कर लें अगर हमारे पास ये वर्ड आ जाता बॉयज, अब ये सिंगुलर तो नहीं रहा, काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर नहीं है। तो जब ये प्लूरल हो जाएगा तो फिर इसके साथ ना ए आएगा ना एन आएगा। अब हमने देखना है कि जब हमारे पास कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, ओके तहसीन बेटा, मैं वही रिपीट कर रहा हूं, मैं वही चीजें समझा रहा हूं। जब हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए
तो फिर हम देखेंगे कि ए किस वर्ड के साथ लगना, किस सिंगुलर के साथ, और जो है वो एन किसके साथ लगना। जैसे ये देखिए मैंने कहा अ बॉय, लिखा ना। अब मैंने यहां पर ए क्यू लगाया। इसी तरह देखिए जैसे मैं कहूं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बताया, एन अम्ब्रेला। अब यहां पे देखें मैंने अम्ब्रेला के साथ जो है वो एन लगा दिया है। इसको समझने के लिए कि देखें हमारे पास जो ए है ये किसके साथ लगता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड होंगी। कॉन्सोनेंट साउंड का आपको पता ही। और एन किसके साथ आता है, जो वॉवल साउंड होती हैं। आपने कॉन्सोनेंट वर्ड या कॉन्सोनेंट जो है वो हमारे पास जो वॉवल और कॉन्सोनेंट वर्ड का जहन में नहीं रखना। आपने देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो कैसी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे देखें हमारे पास एक वर्ड आ जाता है हाउस। अब हाउस में यहां पर पहला लेटर क्या है, एच, और ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हाफ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर है, तो मैं क्या कहूंगा, अ हाउस। अब देखिए अगर हमारे पास वर्ड आ जाता है आर, एच ओ यू आर, या हमारे पास वर्ड आ जाता है ऑनर। अब इसमें भी पहला वर्ड क्या है, पहला लेटर क्या है, एच, लेकिन यहां पर एच जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो फिर ये ए आर नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, एन आर। बहुत ही सिंपल, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया। जैसा कि देखें यहां हमारे पास एग्जांपल कि इट इज एन यूनिवर्सिटी। अब यहां पर देखें ये हमारे पास वर्ड है अम्ब्रेला। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल वर्ड है। और यहां पे अम्ब्रेला के अंदर जो यू साउंड क्रिएट कर रहा है वो कौन सी साउंड क्रिएट कर रहा है, वॉवल साउंड क्रिएट कर रहा है। तो वॉवल के साथ हमने क्या लगा दिया, एन। अब यहां पर देखें ये यू जो है ये कौन सी साउंड क्रिएट कर रहा है, ये की साउंड क्रिएट कर रहा है। ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पर तो फिर एन नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये आपने ए और एन मेरा बेटा जो है वो इनको जहन में रखना है। अब दूसरी चीज के देखें ये ए और एन, एक तो ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे देखिए यहां पर हमारे पास ट्री है, ये हमारे पास बॉय है, हम इनके साथ ए या एन इस्तेमाल करेंगे। अब जब हमारे पास सिंगुलर होगा तो हम क्या कहेंगे, इट इज। यहां पर आप देखेंगे कि साउंड कौन सी है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए ट्री। अब देखिए अगर मैं कहता हूं इट इज डैश ग्रीन ट्री। अब दूसरा रूल ये आपके सामने जो प्लस के साथ बना हुआ है कि ए और एन आर आल्सो यूज बिफोर एन एडजेक्टिव। अगर जुमले के अंदर किसी नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं तो एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके साथ हमने ए या एन लगाना होता है। अब यहां पर ये देखिए ग्रीन क्या है, ये ट्री को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। और ये साउंड कौन सी है, जी साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फिर क्या आ जाएगा, इट इज ए ग्रीन ट्री। इसी तरह आप देखें यहां पर ही इज गुड बॉय। अब ये सिंगुलर काउंटेबल ना है, इससे पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, ये जी साउंड है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज ए गुड बॉय। ठीक है, मेरा बेटा इसको जहन में आपने जरूर रखना है कि ए या एन कब इस्तेमाल होते हैं, दे आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, दे आर ऑल्सो यूज बिफोर द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। अब ये हम फिर साउंड का ख्याल रखेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो ए लगाएंगे, अगर वोवल साउंड होगी तो उसके साथ हमेशा एन आता है। आगे आ जाते हैं इस तरफ, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है सना, ए जो है कॉन्सोनेंट से लगाना है और एन जो है ये वोवल साउंड जो होती हैं, जो वोवल साउंड होती हैं उनके साथ हमने जो है वो लगाना होता है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब ये देखें, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया कि ये ए या एन किसके साथ आएंगे, सिंगुलर के साथ। अच्छा तो अगर हमारे पास कोई वर्ड प्लूरल आ जाए तो क्या फिर ए या एन आएंगे, नहीं आएंगे। तो यही रूल आगे लिखा हुआ, नॉट बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, कि चाहे हमारे पास फिर कोई काउंटेबल नाउन ही क्यों ना हो, जैसे बॉयज गिने जा सकते हैं ना, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, लेकिन चूंकि जब ये प्लूरल हो गया तो फिर हम उसके साथ जो है वो ये हमारा ए या एन नहीं लगाएंगे। एक और बात याद रखें कि काउंटेबल नाउन से पहले जो दा है ये भी नहीं आता है, लेकिन किस सूरत में फिर आएगा, ये उस सूरत में आएगा कि अगर हम उस प्लूरल नाउन को जुमले के अंदर पार्टिकुलराइज कर रहे हैं, उस प्लूरल नाउन को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं
कि वो, अब देखें जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल लिखे हो लायंस, लायंस तो दुनिया में बेशुमार हैं, लेकिन अगर मैं कुछ स्पेसिफिक एरिया के लायंस का जिक्र करूंगा तो फिर उस वक्त जो है वो हमें उसके साथ दा लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, ओरिबा कह रही है मेरे क्वेश्चन का आंसर, मैं ओरिबा बेटा आपका क्वेश्चन देखता हूँ। सर यूनिवर्सिटी में वाई का साउंड आता है बट वाई इज ए सेमी वॉवल, तो बेटा इसमें वाई का नहीं, ये का साउंड आता है, तो एन भी तो आ सकता है। नहीं बेटा, इसके अंदर जो है नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इसके अंदर वाई का साउंड नहीं, इसके अंदर ये का साउंड है, और ये सेमी वॉवल है, बिल्कुल वाई तो है, लेकिन इसके साथ जो है वो हम लगा नहीं सकते। अगर हमारे पास ऐसे सेमी वॉवल हो तो उसके साथ हमने जो है वो हमेशा कॉन्सोनेंट वाला ही वर्ड जो है वो आर्टिकल लगाना होता है, उसके अंदर हमने वॉवल वाला आर्टिकल नहीं लगाना होता। ये मिस्टेक होती है ओरिबा बेटा, ठीक है, ये नहीं आ सकता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जैसा कि देखें, अब हमारे पास एक सेंटेंस है, द डांसर्स आर गिविंग परफॉर्मेंस, डांसर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने डांसर्स को जो है वो पार्टिकुलराइज नहीं किया, हमने जो है वो जनरल सेंस में जो है वो बात की है। जब हम पार्टिकुलराइज करेंगे तो तभी, अब ये डांसर ये हमारे पास नाउन है, ऐसा ही है ना, और कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, गिने जा सकते हैं ना, और साथ में ये क्या है, प्लूरल है। तो पहली चीज कि प्लूरल जब नाउन आ जाए तो उसके साथ ए, एन या दा नहीं आता, अनलेस वी पार्टिकुलराइज दैट नाउन। अब हम, इसका मतलब है कि हमने यहां पर इसको पार्टिकुलराइज नहीं किया। जैसे देखें हमारे पास एक अगला सेंटेंस है, आपको अभी एग्जांपल की समझ आ जाएगी। लायंस ऑफ लाहौर जू आर स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। अब ये देखें कि यहां पर इस जुमले के अंदर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लायंस, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट लायंस ऑफ लाहौर जू या द लाहौर जू, कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाहौर जू के अंदर जो लायंस हैं हम उनकी बात करें। और इबा बेटा मैंने क्वेश्चन का आंसर कर तो दिया है। तो अब यहां पर देखें, अब हमने यहां पर ये कोई लायंस जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन लायंस की बात कर रहे हैं जो यहां पर प्रेजेंट हैं। और नॉट ऑल लायंस आर स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, सम लायंस कैन बी स्ट्रॉन्ग बट लेजी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब है कि फिर जब हम किसी नाउन, अब लायंस देखें अगेन नाउन है, काउंटेबल है और प्लूरल है, लेकिन चूंकि इस जुमले के अंदर इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया है, हम सब लायंस की बात नहीं कर रहे, तो फिर इसके साथ जो है वो हमने दा लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर ये हमारी जो है वो मिस्टेक कंसिडर होगी। इसी एग्जाम्पल को एक और तरीके से देख लीजिए। शाबाश ओरिबा, बिल्कुल सही कहा। हॉर्सेज ऑफ अरेबिया आर फाइन। अब हॉर्सेज हमारे पास क्या है, काउंटेबल नाउन है और साथ में प्लूरल है, लेकिन क्या हम सब हॉर्सेज की बात कर रहे हैं? नो, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हॉर्सेज दैट कम फ्रॉम अरेबिया, हॉर्सेज ऑफ अरेबिया। दुनिया में और भी रीजन्स के हॉर्सेज होंगे, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर वी आर स्पेसिफाइंग दिस नाउन। तो जब आप किसी नाउन को पार्टिकुलराइज कर लें, तो चाहे फिर वो प्लूरल हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे वो फिर मटेरियल नाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो, तो फिर उसके साथ जो है वो दा इस्तेमाल जरूर होता है। ये आगे इसके हम रूल्स अलग से भी करेंगे। ऑलराइट, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये नीचे वाला पॉइंट एक और, नॉट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ये तो आप अपने जहन में बिठा लें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पहले भी पता होंगी, लेकिन रिवीजन के तौर पर और हमेशा हमेशा जहन में रखने के लिए कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले जो है वो हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ना इसके साथ ए आएगा, ना इसके साथ एन आएगा, ना इसके साथ दा आएगा। लेकिन एक सिचुएशन है जिसके अंदर हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सिचुएशन क्या होगी कि अगर हम किसी जो है वो मटेरियल नाउन, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफाई कर दें। मैं अभी आपको थैंक यू सो मच सना बेटा। चलें, अब ये देखिए कि जब अनकाउंटेबल नाउन हम लिखेंगे तो उसके साथ ना ए लगाएंगे, ना एन लगाएंगे, ना दा लगाएंगे। हाँ, दा उस वक्त लगाएंगे जब उस अनकाउंटेबल नाउन को हम स्पेसिफाई कर देंगे। कैसे करेंगे अभी आपको बताता हूं। अब यहां पर देखें, द ब्लड इज थिकर देन द वाटर। मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसके अंदर हमारे पास दो अनकाउंटेबल नाउन है, एक ब्लड और एक क्या है, वाटर। अब ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है।
ओके, अब ये देखे मेरा बेटा, अब हमने इस सेंटेंस के अंदर इनको स्पेसिफाई तो नहीं, ब्लड इज थिकर देन वाटर, इसका मतलब है ये असूल पूरी दुनिया में, सिर्फ मैं अपने ब्लड की बात तो नहीं कर रहा, ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक जानवर की या किसी स्पेसिफिक इंसान के ब्लड की बात तो नहीं कर रहा, ये तो जनरल सेंस में बताया गया है। तो जब हम जनरलाइज करते हैं उस वक्त दा का इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह देखें नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ, एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके साथ हमने क्या करना है कि फिर हमने ए या एन लगाना है। अब ऑनेस्टी सिंगुलर है लेकिन ये काउंटेबल नहीं है, तो जब अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है तो उसके साथ फिर ए या एन का इस्तेमाल नहीं आता। तो यहां पर ये एन फिर क्या है, ये एक हमारे पास एरर है। आपने कहा कि उनसे एन लगा सकते हैं, किसके साथ बेटा? सना बेटा आपने किसके साथ कहा है? आपने मेरी बात नहीं मानी। तज़ीन कह रही असल में बेटा टाइम आज कम है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा आपसे ये बेटा प्रॉमिस है कि हमारा जो अगला अब लेक्चर होगा उसमें मैं इन सारी चीज़ों को रिवाइज करूँगा उस, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह पूरे घंटे का मैं आपका ले लूँगा, उसमें रिवीजन करके कुछ हम आगे भी चलेंगे। आज अगर मैं पीछे करता तो फिर ये जो चीज़ें लिखी थी ये ऐसे की ऐसे ही रह जानी थी। अब ये देखें यहाँ पर ये ऑनेस्टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लास्ट पॉइंट, अब हमने क्या पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन दा नहीं आता, लेकिन अगर इसी अनकाउंटेबल नाउन को हम स्पेसिफाई कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे, जनरलाइज नहीं करेंगे तो फिर उसके साथ हमें जो है वो दा लगाना पड़ेगा। ये मैं इस साइड पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे देखें, आई एम इम्प्रेस्ड बाय the honesty that he shows towards his customers। वो अपने ग्राहकों के साथ जो ईमानदारी दिखाता है मैं उससे बड़ा मुतासिर। अब ये यहां पर देखें, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन यहां पर हमने दा क्यों लगाया? क्योंकि हम यहां पर ऑनेस्टी को जनरल सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम यहां पर सिर्फ उसी की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, उस अकेले की, उसी की बात कर रहे हैं। तो जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं अनकाउंटेबल, बेटा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ना ए आता है ना एन आता है। आपको किसने कहा कि एन लगाएंगे? ये यहां पर जो लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ, यही तो मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है। चले, अगर आपको कोई बात नहीं माफ कीजिएगा, आज एक्चुअली जो है वो थोड़ा इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम आ गई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये सारी चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से हम क्लियर करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगले लेक्चर स्टार्ट हो गए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।